नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्त वर्ष 2025 और 26 के लेके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 3-4 पॉइंट रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी ट्रेनिंग हो गई तो आगे क्या होगा, पहला पॉइंट ये। इसके बाद उद्यमी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट है कि आपको उद्यमी के रजिस्ट्रेशन के बाद करेंट अकाउंट कैसे खुलवाना है, किस हिसाब से खुलेगा। कई कैंडिडेट के मैसेज आते ट्रेनिंग और नहीं खुला। चौथा पॉइंट है कि अगर करेंट अकाउंट खुल गया तो उसके बाद आपको अकाउंट अपलोड करना होगा वेबसाइट पे, वो जानकारी जानेंगे। पांचवा पॉइंट जानेंगे कि सबसे पहले है कि पैसा जो फर्स्ट किस्त आएगी वो किस हिसाब से खर्च करना है, कब पैसा आ जाएगी, ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो गया तो कब पैसा है। पांचों पॉइंट पर याद करके सबसे पहला पॉइंट हमारा कि अगर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो आपको आगे क्या करना होता है। देखिए सबसे पहले बात है आगे क्या करना है, तो आपको सबसे पहले उद्यमी का रजिस्ट्रेशन करना है। उद्यमी के वेबसाइट पर चल जाइएगा, यानी कि आप सर्च करिएगा, वहाँ MSCME के वेबसाइट पर आ जाइएगा, वहाँ पर जाकर आपको उद्यमी का रजिस्ट्रेशन करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता भी दूंगा आपको। उद्यमी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो वहाँ से जाके कर भी सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन से वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। साथ में आपको क्या है MSCME की यानी उद्यमी का रजिस्ट्रेशन, MSCME का रजिस्ट्रेशन, ये 2 रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। साथ में इसके बाद आपको करेंट अकाउंट खुलवाना होगा। ये तीनों काम आपको अगर ट्रेनिंग हो चुका है तो ये तीनों काम करवाना है। और इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, उद्यमी का रजिस्टर, MSCME का रजिस्ट्रेशन, ये दोनों करवा लीजिएगा। वेबसाइट पे आके वो सारा जानकारी कर लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यहाँ से आप सारा जानकारी देख लीजिए। ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना है, पूरा फॉर्म भरना है, सब कुछ देख लेना है। इसके बाद क्या है, करेंट अकाउंट खुलवाना है। आप करेंट अकाउंट कैसे खुलेगी, तो देखिए उद्यमी का रजिस्ट्रेशन हो गई, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लीजिएगा, जो भी आपको डेटा मिलेगी वो रख लीजिएगा। साथ में आप ट्रेनिंग करके आए, 6 दिन की ट्रेनिंग करके आए तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया होगा, जो कि मैंने ट्रेनिंग वाले वीडियो में बताया हूँ। वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उद्यमी का रजिस्ट्रेशन ले लिया और किसी भी अच्छे बैंक में चल जाइएगा, जो अच्छे खासा बैंक हो। मेन ब्रांच में, किसी मिनी ब्रांच में मत जाइएगा, मेन ब्रांच में जाइएगा। वो जो ज़्यादा मतलब जो आपको सर्टिफिकेट है वो उद्यमी का रजिस्ट्रेशन, MSCME का रजिस्ट्रेशन, वो लेके आप चल जाइएगा बैंक में। वहाँ जाके आप करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। करेंट अकाउंट खुल जाएगी, नहीं खुलते तब उद्यमी के जो ऑप्शन आपको हेल्पलाइन नंबर है उस पर जाके कंप्लेन कीजिए, फिर वो बैंक जरूर आपके अकाउंट है वो खोल के देगी। तो इस हिसाब से करेंट अकाउंट खोला है। करेंट अकाउंट खोल लेने के बाद आपको क्या है, अपना ID लॉगिन करना है। ID लॉगिन कर लीजिए। ID में अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। जहाँ बैंक वाला ऑप्शन होगा, बैंक विवरण वाला ऑप्शन, पहले आपने सेविंग अकाउंट दिया उसको चेंज करके आपको करेंट अकाउंट देना है। अब करेंट अकाउंट जब भी खुलाइएगा, आपके जो भी कंपनी आपने मोहर बनाए होंगे या मोहर आपको दिए होंगे, उस मोहर के नाम से करेंट अकाउंट का, यानी कि अपनी कंपनी के नाम से करेंट अकाउंट आपको खुलवाना है। ये सारी जानकारी करके इसके बाद अपना करेंट अकाउंट अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें, यानी कि ID में लॉगिन कर लें। उसके बाद क्या है, ये लॉगिन कर लीजिएगा, यानी कि ये ट्रेनिंग खत्म होने के 10 से 15 दिन में ये सारे काम कर ले, क्योंकि मैक्सिमम में 1 से 1.5 महीने के अंदर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 2 लाख रुपया आ जाती है। उसके बाद उस पैसे को किस हिसाब से खर्च करना है, नहीं खर्च करना है, वो जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से भी आपको समझा देते, पहले वो देख लीजिए, फिर आगे अपडेट जानिए। ये टोटल नोटिफिकेशन जो जारी किया है गवर्नमेंट के द्वारा ये है, इसमें आपको सारी जानकारी बता दें कि आपको प्रथम किस्त आई है तो किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम 6 दिवसीय का ट्रेनिंग हुआ, आपका ट्रेनिंग हो चुका है। अगर ट्रेनिंग आपकी छूट गया तब देख लीजिए, 2 मौका आपको दिया जाता है। बस आप ट्रेनिंग जिनका नहीं हुआ, ईमेल और फोन पे आपको मैसेज आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अगर प्रथम चयन का ट्रेनिंग होगा, देखिए प्रथम चयन का प्रतिरक्षण यानी कि आपको उपरांत, यानी कि ट्रेनिंग के उपरांत आवेदक को क्या करना है, अपना चालू खाते अकाउंट खुलवाना है। बाकी आपको GST नहीं बनवाना है, चालू अकाउंट खुलवाना है। बाकी उद्यमी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारी करवा लेना है। इसके बाद जो प्रथम किस्त आएगी वो किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है ये देख लीजिए। प्रथम किस्त की राशि क्या है, परियोजना का स्थान तैयार करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जहाँ अपना इंस्टीट्यूट चालू कर रहे हैं, जहाँ अपना उद्योग चालू कर रहे हैं, उसको तैयार करने के लिए आपको अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक ले दिया जाता है। अभी 2 लाख रुपया मिलता है। अब बात करें इसमें क्या क्या करना रहता है, तो बिजली का कनेक्शन लेना है, यानी कि आपको लाइन लेना है। सेफ्टी किट खरीदना है, यानी कि जो फायर सेफ्टी किट होता है, फर्स्ट एड किट होता है, वो सारी चीज जानकारी लेना है आपको, वो खरीदना है। किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपने ट्रेनिंग में DPR बनाया होगा, तो DPR में सारा जानकारी दिया होगा, किस हिसाब से आपको खर्च करना है वो सारी जानकारी दिया होगा। बाकी क्या है, यहाँ देखिए लाभुकों द्वारा परियोजना स्थान अगर किराए पर लेते हैं, यानी कि जहाँ भी परियोजना करे वो किराए पर ले रहे, तो 6 महीने का अग्रिम क्या हो, आपको मानसिक अधिकतम पैसा आप दे सकते हैं, 50,000 रुपये तक दे सकते हैं, अग्रिम दिया जा सकता है। वहाँ पे अपना रेंट के तौर पे 50,000 रुपया पहले 6 महीने का रुपया दे दीजिए कि वो आपको किराया बार बार न देना पड़े, इसके लिए। बाकी किनको पैसा नहीं मिलेगा 50,000 रुपया वो देख लीजिए। लाभुक द्वारा अगर किराए का मकान नहीं है, अगर अपने माता पिता के नाम पे है या दादा दादी के नाम पे है, तो परियोजना स्थान के लिए आपको जो स्थिति है 6 महीने का मासिक रूप से जो 50,000 रुपया वो दिया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको वो पैसा आप उसके बाद नहीं दिया जाएगा। अगर आपका खुद का जमीन है तो 50,000 रुपया आपको कम दिया जाएगा। इसके बाद आपको पहला किस्त मिल जाएगा, तो लाभुकों द्वारा पहले किस्त को उपयोगिता प्रमाण पत्र
यानी कि जिस दिन से पैसा आ जाएगा उस दिन से 90 दिन के अंदर पैसे खर्च करके पूरा अपडेट आपको वेबसाइट पर जाकर देना होगा। उद्यमी के पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि अपलोड करने के उपयोगिता प्रमाण पर जांच की पदाधिकारी आएंगे। उसके बाद अनुशासन महाप्रयागराज हो, यानी कि आपको पूरा जो जानकारी देना होगा कि कहाँ कहाँ आपने जो 1.5 या 2 लाख रुपए मिले हैं वो कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए, वो जानकारी देना होगा। इसके बाद आपको वहाँ पे एक टीम आएगी, 3-4 कैंडिडेट या 2 आयोग द्वारा भेजे जाएंगे आदमी, वो आपको जांच करेगा, पड़ताल किया जाएगा कि सारा काम आपने किए नहीं किए। उसके बाद वो प्रूफ दे देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट के लिए आपको सेकंड किस्त के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको दिखा दी। इस हिसाब से पैसा होता है, इस हिसाब से खर्च करना है। पैसा जब भी खर्च करें, 10,000 से ऊपर खर्च करें, आप पैसा ऑनलाइन ही खर्च करेंगे कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि जो सारे पैसे खर्च करें उसका सारा का डिटेल्स आपको देना होगा, पैसे कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किए, कहाँ कहाँ खर्च किए। तो ये आप सारी जानकारी जान लिए। अब हम लास्ट पॉइंट रखे हैं कि क्या अभी तक जिसका ट्रेनिंग नहीं हुआ उसको क्या करना था। दोस्तों आपको मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई मैसेज बता चुका हूँ, ट्रेनिंग 3 से 4 महीने चलती है। तो 3-4 महीने चलती लगभग। अब लगभग 50% जिलों में ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है। सहरसा से भी अपडेट कल के डेट में आया था कि एक कैंडिडेट का ट्रेनिंग संपन्न हुआ, उसने भी मुझसे संपर्क किया। तो कई कैंडिडेट का ट्रेनिंग अब शुरू हो चुका है। ट्रेनिंग के लिए आप टेंशन ना रखें, ट्रेनिंग आपको 6 दिन चलती है। सारा जानकारी मैंने ट्रेनिंग वाले वीडियो में बनाया है, जो नीचे प्लेलिस्ट डाले हैं वहां से आप देख सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए आपको बस वेट ही करना है। ये फिक्स नहीं कि आज आपको आ जाएगा कल आपको लिए रैंडमली अपने जिले हिसाब से ट्रेनिंग ले रही है कि आपके जिले में जब ट्रेनिंग शुरू होगा, जिस हिसाब से कैंडिडेट है, एक बैच में 30 से 40 कैंडिडेट 50 कैंडिडेट रखे जाते हैं कैपेसिटी के अनुसार, उस हिसाब से ट्रेनिंग आपको लिया जाता है। तो ट्रेनिंग जब भी आएगी आपको 8 से 10 दिन पहले मैसेज कॉल्स आ जाएंगे, तो उसका आप वेट कर लिए। बाकी इस वीडियो में मैं यही जानकारी बता दिया कि ट्रेनिंग के बाद आपको आगे क्या क्या करना होता है, इस हिसाब से पैसे खर्च करना वो भी समझा। बाकी आप देखना चाहते हैं कि पैसा आ जाने के बाद साइट का निर्माण कैसे करते हैं, वो लास्ट में मैं इन स्क्रीन पर वीडियो लगा दूंगा, वहां से देख लीजिए कि साइट के निर्माण में क्या क्या खर्च करना है, कैसे लेना होता है, वो सारी जानकारी मैंने बता रखा है। बाकी इससे जुड़ी कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी आती है तो आपको वीडियो बनाकर सारी जानकारी दे देंगे। तो आप इससे जो भी कंटेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट है इन्फॉर्म आपको हम टाइम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।